अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी। आवाज़ बनो .tv से आज हम मौजूद हैं ब्लॉक 10 में। बड़ी अहम मालूमात आपको देने जा रहे हैं जो कि आपके काम की, आपके मतलब की है। सच और सदाकत की आवाज़ को बुलंद करने में हमारा साथ दें, तो इसको वीडियोस को हमारी लाइक भी करें और आगे फैलाएं भी। तो चलते हैं आगे, हम गुफ्तगू करते हैं। जी जनाब, असफर भाई अपनी गुफ्तगू कर रहे थे। पानी आज ये सन 60 का जो है 1960 का सिस्टम डाला हुआ है। आज हम 2024 में खड़े हुए हैं। कोई किसी किस्म की अपग्रेडेशन इस पूरे सिस्टम के अंदर नहीं हुई है और उसी की वजह ये है, हत्ता कि अपग्रेडेशन दूर की बात के क्वांटम ऑफ वाटर जो था, जो हमें सन 60 या 70-80 की दहाई में मिलता था, आज यहाँ पे 3 गुना आबादी बढ़ने के बावजूद इस इलाके को वही क्वांटम जो है पानी का दिया जा रहा है। उसमें कोई इजाफा नहीं किया गया। अहले इलाका परेशान है इस हवाले से। वाटर बोर्ड की मेहरबानी ये है कि वॉल ऑपरेशंस के ज़रिए से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। कोई परेशान आ जाती है, इन लोगों को भी दरबदर फंड इशू नहीं होंगे तो कोई काम इज़्ज़तदार तरीके से ये भी नहीं कर सके। जो लोग इनके ऊपर अगर कोई इल्ज़ामात उठाते हैं तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि जब अभी भी जो इस साल का जो बजट इशू है उसमें 2023 जून तक की फाइलें क्लियर होंगी, हुई नहीं है, वो भी 2023 के जून की क्लियर होंगी। डाले जाते हैं ताकि लोगों को परेशान नाज़रीन के इल्म में इसी हवाले से असफर जो बात कर रहे हैं ये बताते चल जाएँ कि कराची को जिस तरह रुलाया गया है, सताया गया है, पूरे दौर में कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ दौर में अगर पानी के सिलसिले में अगर किया है तो सबसे पहले इन्हीं के मेयर अफ़गानी साहब थे, मैं जमात इस्लामी के गालिबन, तो उन्होंने किया। उसके बाद नेमतुल्लाह खान एडवोकेट ने किया। K3 बना, K4 लटका हुआ है आज तक है। जो नेमत साहब काम कर गए, कई दौर गुजर गए, लेकिन K4 जो कि असल मसला है उसके ऊपर काम नहीं हुआ। सुना था पिछले साल 260 MGD की एक नई लाइन डाल दी गई है और वो बस पानी आने वाला, लेकिन आज तक है वो पानी नहीं मिला। सबसे बड़ा मसला K4 का है, वो जब तक नहीं होगा तो सारे शहर जो है तरसते रहेंगे पानी के लिए। लेकिन फिर भी इनकी कोशिशों को सराहना चाहिए जो लोग आज भी इस तकलीफ़ में और इस कम रिसोर्सेज में काम कर रहे हैं, रो नहीं रहे। जो पहले लोग आए रोते रहते थे, पैसा नहीं मिला, और पैसा भी मिला, कुछ नहीं किया। लेकिन आज इनके पास बहुत कम रिसोर्सेज में काम कर रहे हैं और नज़र भी आ रहा है। अच्छा, बहुत से काम ऐसे भी होते जो नज़र नहीं आता, जो अंडरग्राउंड होते हैं, तो शायद वो भी नज़र ना आ रहा हो लोगों के, लेकिन काम हो रहे हैं। तो मैं सवाल करना चाहूँगा कुछ इस सिलसिले में आपसे, इन तकालीफ के हवाले से आप क्या कहेंगे? तकालीफ के बारे में मैंने जैसे असर में बताया आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं जो वाटर बोर्ड से आपका है ना? जी। तो क्या प्रॉब्लम्स आप? ये फारूक भाई और सईद मूसा भाई और असफर भाई की काविशों से अल्लाह का शुक्र है आज ये काम हो रहा है। और आज इतवार का दिन है, अब फिर भी हम वाटर बोर्ड का अमला यहाँ खड़ा हुआ है। गर्मी हो रही है आज, और उसके बाद भी काम में तेज़ी है इंशाल्लाह ताला। और अल्लाह चाहेगा इंशाल्लाह बेहतरी भी आएगी, लोगों के घरों में पानी भी पहुँचेगा, सब दुआएं भी देंगे, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, कोशिशें मैं पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आप तो ज़ाहिर है कि एक गैर जानिबदार हैं इस हवाले से, लेकिन ना उस पार्टी ना इस पार्टी। लेकिन क्या अभी इस वक्त जो नई क़यादत आई है, जो हाफिज़ नईमुर रहमान की टीम है, क्या कुछ बेहतरी आई है काम में? हमारा जिनसे रब्ता रहता है, सईद भाई हैं, सईद असफर भाई हैं, फारूक नेमतुल्लाह भाई हैं, माशाल्लाह ये लोग बड़े एक्टिव हैं और काम में लोगों के मसाइल को बड़ी तेज़ी से हल करने की कोशिशें कर रहे हैं। बाकी अल्लाह की मैं एक बात थोड़ी सी माज़रत के साथ मैं काटना चाहूँगा। देखिए, ये जो है ना अमला है ना हमारा वाटर बोर्ड का, ये इनकी जो है इंटेंस, इनकी मतलब ये फील्ड के अंदर हर वक्त हमें मिले, हर वक्त मौजूद होते हैं। बड़ी अच्छी बात, क्योंकि लोग इनको कॉल करते हैं, इनके पास फ़ोन आते हैं कि भाई हमारे पास पानी नहीं आ रहा, सारी चीज़ें, इसके मसले को किसी तरह हल करें। अच्छा, ये हमेशा ज़ाहिर बात है, ये हमारे पास, हम इन्हीं को पकड़ते हैं, इनसे पूछते हैं भाई क्या किया जा सकता है। क्या उनके पास ज़ाहिर बात है ये भी बेबस होते हैं, कहते हैं हमारे पास ऊपर से कोई फंडिंग नहीं होती तो हम क्या काम करवाएं। तो उसके साथ ये जो अभी बात सारी आपके सामने आ गई है कि हम भी मतलब चाहे यूसी है या टाउन है, जो फंडिंग अब जिस तरह से आ रही है, आपको भी अंदाज़ा है कि KMC की तरफ से जो फंडिंग की जो पोजीशन, जो पहले जो 2005 के अंदर नेमतुल्लाह खान साहब के दौर के अंदर जिस तरह से फंडिंग मिला करते थे यूसी लेवल के ऊपर, वो जो है इस वक्त अभी तक भी टाउन को नहीं मिल रही, तो यूसीज़ में क्या आएंगी। तो लेकिन हम वो जो लोकली जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसी में से पैसे निकाल के और फिर जो है हमारे डिपार्टमेंट को इनको दे रहे हैं कि भाई इनके साथ मिलके इस काम को किया जाए। चुका है और उसको जो हम इंशाल्लाह ताला उसको अगले 10 दिन के अंदर इसको मुकम्मल करके। जी, ये बात मैं भी देखता हूँ कि इन अफराद ने जिस तरह मोहब्बत से, जिस तरह ताल्लुक़ से, जो मोहब्बत का इज़हार जो इनको पहले नहीं मिलता था स्टाफ को, इन्होंने दिया है। सख्ती भी, नरमी भी, प्यार भी, हर चीज़ को लेकर चल रहे होते हैं और अपना समझते हैं, तो लिहाजा ये लोग भी अपना परफॉर्म कर रहे हैं।
मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़िम इलाका है यहाँ पे जमात इस्लामी के इरफान शाह साहब काफ़ी माशाल्लाह एक्टिव हैं, तो इरफान साहब आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के जो है सईद आमिर मूसा भाई, फ़ारूक नेमतुल्लाह भाई, असफर भाई, अकबर ख़ान भाई, शलाल भाई को, वाटर बोर्ड के अमले को, कि ये काम जो है इन्होंने शुरू किया और जो कोशिशें यही कर रहे थे पिछले 6-7 महीनों से आज रंग लाई। और आवाम को भी, जो यहाँ के पब्लिक है, उनको भी जो है वो इस बात की मुबारकबाद देता हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये मसला हल हो जाएगा। ये काम टाउन जो है करा रही है, यूसी के ताउन से करा रही है और लोगों को लेने के चलने का है। जो हमारे महकमे हैं, मैं आपको बता दूँ, ये हमारे महकमे ख़राब नहीं है, यहाँ के लोग ख़राब नहीं हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को ख़राब किया गया। ये मेरे साथी ये बैठे हुए हैं, आप बताएं ना, इतवार का दिन है। आइए सर, आप नाम बताइए। देखिए ये सिराज भाई बैठे हुए हैं। सुबह से ये छुट्टी वाले दिन जिस धूप में बैठे हुए काम कर रहे हैं, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ और उनकी तारीफ़ करता हूँ जिस तरह से ये काम कर रहे हैं। आप ज़हीर भाई जिस अंदाज से काम करता हूँ, हम तो यहाँ तो आते जाते देख रहे हैं, ये मुस्तकिल लगे हुए हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं। और वजह से ये है इस हवाले से कि इनको एहसास दिलाया गया है काम का और उनको खुद भी इस चीज़ का एहसास है। आपको कोई थ्रेट तो नहीं किया जमात इस्लामी वालों ने कि भाई आपकी नौकरी बाहर कर देंगे, ये कर देंगे, काम नहीं करेंगे, या पैसा ले लो इतना, ये कर लो? ऐसी कोई थ्रेट नहीं है, हमारा ये काम है रात दिन। हमें जब ज़रूरत पड़ती है, मसाइल जब ज़्यादा बढ़ते हैं ना, तो लाजमी सी नहीं, हमें किसी नहीं हमें किसी चीज़ से तकलीफ़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कौंसल हमारे साथ माशाल्लाह बहुत कोऑपरेट करती है और हम उनके साथ खड़े हैं। मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता दूं, ये ऐसा लगता है आप लोगों को शायद ये भी काम करना चाहते हैं। इनका भी कहना ये है कि हम जब काम करते हैं, ये सामने आप जाए टाउन में चले जाए, ये कहते हैं जब हम काम करते हैं जिसके लिए हम पैसे लेते हैं, जॉब है हमारी, जब हम काम करते हैं हमको सुकून मिलता है, हम रात को हमें सही से नींद आती है और हम ये खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। एक चीज़ आपके इल्म में मज़ीद मैं चाहूँगा कि ले आऊँ कि इस वक्त बिलाशुबा यहाँ के जो इंतज़ामिया है टाउन की, इन्होंने बड़ा अच्छे अंदाज में लेके चलें और इनकी परफॉर्मेंस नज़र भी आती है। और हकीकत बात है, नीचे जो अफराद हैं, अमले हैं, वो अमला है, वो काम तो करना चाहता है और करता भी है, लेकिन ऊपर जो माफिया जिसे हम कहते हैं, मैं इस बात को कहने दें कि अभी भी वाटर बोर्ड की माफिया, उसके अफसरान जिसने आपको परेशान किया है, वह ये ऊपर के अफराद हैं जो कि रिश्वतखोर हैं आज भी और जिनके मफादात किसी और से वाबस्ता हैं। हमारे इस वक्त मेयर क्या कर रहे हैं, मेरी समझ नहीं आता। मेयर कराची जो है एक बनाए गए और जो असल मेयर था, जिसको ज़्यादा वोट मिले, उसको तो नहीं बनने दिया, जो कम वोट वाला मेयर बन गया, लेकिन कोई कराची की शहर की परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही। तो मैं अपने इस वक्त के आवाज़ बनो के चैनल से मैं गुजारिश करूँगा कि भाई आप भी कुछ करें, एक्टिव हों। जिस तरह ये टाउन्स, इस तरह के जो चंद टाउन्स काम कर रहे हैं, इस तरह की आप भी मिसाल कायम करें। तो इस शहर ने, माफियाज़ ने इस शहर को लूटा हुआ है, दबाया हुआ है और आप लोग इंशाल्लाह मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि शायद जिस तरह ये लोग काम कर रहे हैं सब मिलके एक हो जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है। अर्बन प्लानर्स को एक चीज़ होती है, उनको अपने साथ लें कि जो जिस तरह कराची शहर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त तबाहाली का शिकार है, अर्बन डेवलपर्स को अपने साथ लीजिए और उनके तहत जो अर्बन प्लानर्स हैं, जो पढ़े लिखे ख़ास तौर पे, ऐसे नहीं जो डिग्रियां लेकर के बन गए, जो पढ़े लिखे, उनको अपने साथ लेकर के इनके मामलात को सही करें। पहले अंडरग्राउंड सर्विसेज की तरफ जाएं, फिर ऊपर की जो कॉस्मेटिक जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर जाएं, लेपा पोती के कामों से निकल आएँ, बाहर निकल आएँ। शुक्रिया। इस वक्त असफर भाई ने भी और दीगर मेंबरान ने बड़ी तफसील से इस वक्त ज़िक्र किया और मैं इनके मशहूर हूँ कि इन्होंने इस गर्मी में जिस तरह काम कर रहे हैं, आपकी खिदमत कर रहे हैं, आप तक पानी पहुँचाने का ये के लिए ख़ुद ये जान मार रहे हैं। तो आप भी इसके लिए इनके ताउन भी करें, इनके लिए दुआ भी करें। आवाज़ बनो हमारा चैनल हम चाहते हैं, आवाज़ बनो .tv, जिसमें आप इस हक़ और सच की आवाज़ बने। और आवाज़ के साथ किस तरह आप आवाज़ बन सकते हैं कि इन वीडियो को, इन मालूमात को आप बहुत ज़्यादा फैलाएँ, ज़्यादा सब आगे भेजें, ताकि लोगों को हकीकत पता चल सके थे कौन सच्चे हैं, कौन झूठे हैं और कौन लोग इस वक्त आपकी खिदमत कर रहे हैं। हमारे गली में तो कहते हैं 3-4 साल से पानी कभी नहीं आया है। अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह लाइन चल रही है तो इंशाल्लाह पानी, उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह जमात वाले काम करा रहे हैं, पानी आएगा। मैं इसी गली का रिहायशी हूँ और हमारी गली में तकरीबन 7 से 8 साल से पानी लाइन का आया नहीं है इस तरह से जिस तरह रेगुलर आना चाहिए। अब उम्मीद है हमें कि गली में काम शुरू हुआ है ये जमात की हुकूमत आने के बाद। हम उम्मीद करते हैं कि शायद पानी जो है आ जाए।